तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कल से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो जाएंगे और हर ओर उत्साह है। जम्मू से श्रीनगर अमरनाथ यात्रा बेस कैंप से अमर तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जो है रवाना हो गया। इस यात्रा से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अमरनाथ यात्रा की पुख्ता तैयारी है, प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षा की अभेद व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर हाईटेक निगरानी है, जैमर्स, सर्विलांस, क्विक रिस्पॉन्स टीम एक्टिव है। साथ ही साथ इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों ही रूट पर नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए। वहीं भक्तों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वो शुभ घड़ी करीब आ गई है जब भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन प्राप्त होंगे। कल से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर सकेंगे। तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कितना जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज हरी झंडी दिखाई, आरती की और उसके बाद रवाना कर दिया पहले जत्थे को, और जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्साह है। और अब आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर हम दिखाते हैं। जी हां, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज तड़के अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रियों का ये जत्था दोपहर तक कश्मीर पहुंच जाएगा। बहरहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर ओर बम बम भोले के जयकारे हैं। अब देखिए किस तरह से पूरी घाटी सिर्फ बाबा के जयकारों से गूंज रही है। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। और यहाँ पर आप जम्मू के भगवती नगर इलाके में जो यात्री निवास भवन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है हाथों में त्रिशूल लिए, हाथों में डमरू लिए भगवान भोलेनाथ का जयघोष कर रहे हैं। खासा उत्साह देखा जा सकता है यहाँ पर श्रद्धालुओं में, और देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं और वो भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी जा रहे हैं। स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनमें उत्साह देखते ही बनता है। और इस वर्ष हालांकि अगर पिछले वर्षों की तुलना में अगर हम देखें तो यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन जो यात्री जा रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा सकता है। और पूरी धार्मिक भावना के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। और धार्मिक भावना से भरपूर यहाँ पर अगर हम देखें श्रद्धालु जो है काफी उत्सुक है, काफी व्याकुल हैं दर्शनों के लिए। और यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो रहा है। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार परमार है। मैं अपना भोपाल से आया हूँ। हम लोग 150 लोगों के जत्थे में आए हैं और ये हमारा तीसरा टाइम है। और बड़े उत्साह के साथ इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। कोई भी हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोगों ने अपना जल्दी आए थे, रिजर्वेशन कराया। हम लोगों को कोई ऐसी आप बताइए, मन में कितनी प्रसन्नता है? आप पहले जत्थे का भाग है? पहले जत्थे का भाग है। हनुमानगढ़ राजस्थान से हम आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। भोले बाबा की जय, मेरी कृपा हुई है, हम आए हैं जहाँ पे। पहली बार आ रहे दर्शन? पहली बार आए, चाहे हमें कोई मारे चाहे छोड़े, हम आएंगे जरूर। मन में कोई डर भय नहीं? कोई डर भय नहीं, बहुत खुशी की बात है। खुले आजादी में घूम रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम? जी, मैं गुना से हूँ, नीरज साहू, एमपी गुना से। तो मन में कोई डर भय तो नहीं है? डर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आया हूँ मैं। पहले जत्थे में ही आपका नंबर आ गया? जी बिल्कुल, आते ही हम 29-30 तारीख में आ गए थे। फर्स्ट सेकंड दिन में सब काम हो गया और आज हम जा रहे हैं। मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। पिछले साल जितनी यात्रा हुई थी उससे भी बढ़ चढ़ के यहाँ यात्रा जारी है। और मैं सभी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, बिल्कुल दर्शन के। जयघोष कर दीजिए। हर हर महादेव, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी।
जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव के जय घोष से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रति जो है अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं और पूरी धार्मिक भावना के साथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है। यात्रा की शुरुआत कल होगी यानी कि 3 जुलाई को, लेकिन यात्रियों का पहला जत्था जो है यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है और दोनों मार्गों से, जो पारंपरिक पहलगाम से जो मार्ग है और साथ ही में जो बालतल से मार्ग है, दोनों मार्गों से कल यानी 3 जुलाई को यात्रा का श्री गणेश होगा और श्रद्धालु काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हर हर महादेव के जय घोष के साथ इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शंखनाद हो चुका है। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए, इनमें कितना उत्साह है, काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और काफी प्रसन्नता दिख रही है इनके चेहरे पर। मेरी तीसरी यात्रा है। आज पहला जत्था में जा रहे हैं। तीसरी बार जा रहे हैं? तीसरी बार जा रहे हैं। मन में कितनी प्रसन्नता कि पहले जत्थे में ही नंबर आ गया? पहले जत्थे में आ गया, बाबा का वो आशीर्वाद है। तो मन में कोई डर भय तो नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं डर भय। बहुत खुशी, बहुत भाग्यशाली हैं हम कि पहले जत्थे में 3 तारीख का ही हमारा आ गया। कोई मन में डर भय तो? कोई डर भय नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कोई डर भय नहीं है। परिवार के साथ है? जी। अच्छा। जी। तो मुझे बताइए कि तैयारियां तो काफी समय से चल रही होंगी दर्शनों के लिए? बिल्कुल। हमारा जब परमिट बना था 3 तारीख का तो हम लोगों ने तब से तैयारी शुरू कर दी थी। जी। तो काफी भाग्यशाली हैं आप, पहले जत्थे में नंबर। बिल्कुल बहुत भाग्यशाली है, बाबा की पूरी कृपा है, पूरी दया है। अच्छा, आप जब दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ के, क्या मांगेंगे भगवान से? भगवान ने सब कुछ दे रखा, क्या मांगेंगे उनसे। लेकिन ये है बाबा, जिस तरह से हमारे देश में समस्याएं चल रही हैं, जो ये आतंकवादी, बस बाबा से यही कहेंगे हर जगह शांति बनाए रखें। जी आप बताइए, आप जब दर्शनों के लिए जाएंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे आप? बाबा से प्रार्थना करेंगे जे सबको बाबा सुख और शांति से रखें, आशीर्वाद दे सबको। आतंकवादियों ने सोचा था कि पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला करने के बाद श्रद्धालुओं में डर होगा, भय होगा, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं ने कड़ा संदेश दिया है आतंकवादियों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ बम बम बोले का जयघोष हो रहा है, वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने ये बैनर भी हाथ में लिया है और उसमें लिखा है, धर्म पूछकर मारा था, धर्म बताकर जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अमरनाथ यात्रा 2025 गुजरात अहमदाबाद। यानी कि ये जो श्रद्धालु हैं गुजरात से आए हैं और इन्होंने कड़ा संदेश दिया है आतंकवादियों को और इन्होंने कहा है कि ये डरने वाले नहीं है, भयभीत होने वाले नहीं है। और इन्होंने जिक्र किया है पहलगाम आतंकी हमले का और उसके बाद जिस प्रकार से भारत ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। यहाँ पर साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिख रही है। हम यहाँ पर श्रद्धालु से बात करेंगे। जो बैनर आपने दिया है, क्या संदेश दे रहे हैं? हम यात्रा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, यात्रा करते रहेंगे और करेंगे और बाबा पे विश्वास है कि हम यात्रा रुकने नहीं देंगे। भले आप कोई भी जितना भी हमला कर दो, आतंकवादी जितने भी आ जाएंगे तो भी हम नहीं रुकेंगे, डरेंगे नहीं। देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं एक तरफ शिव भक्ति दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्र भक्ति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाथों में त्रिशूल है, डमरू है और साथ ही में हाथों में तिरंगा भी है। यही तिरंगा जो देश की आन बान शान अस्मिता का प्रतीक है। और कड़ा संदेश यहाँ पर आतंकवादियों को दिया जा रहा है कि श्रद्धालु जो है डरने वाले नहीं है, भयभीत होने वाले नहीं है और श्रद्धालु जो है भारी संख्या में जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। तो पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बेस कैंप श्रद्धालुओं से गुलजार हो चुका है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्त भोलेनाथ की भक्ति में मगन हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यात्रा के लिए तैयार हैं। उनकी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। देखिए। जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर हर महादेव का जय घोष है।
हर किसी के मन में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस है और इसी आस को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। करीब साल भर के इंतजार के बाद अब वो शुभ घड़ी आने वाली है जब शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालु 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम के रास्ते पवित्र अमरनाथ गुफा में विराजमान पवित्र शिवलिंग के दर्शन के लिए रवाना होंगे। मैं तो एक ही बात बोल पाऊंगा बाबा के बारे में, सारी समस्या का हल और एक लोटा जल। हर हर महादेव, बम 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 बम। बहुत ही ज्यादा जोश है और बहुत ही उम्मीद से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में आएंगे और खूब बाबा का आशीर्वाद बरसेगा। बहुत बढ़िया है, सुरक्षा बहुत बढ़िया है और पिछली साल से बहुत अच्छी है, बहुत बढ़ा दी गई है और यात्रियों में कोई डर नहीं है। इससे पहले कठुआ में बेस कैंप पहुंचने पर श्रद्धालुओं का ढोल बजाकर स्वागत किया गया। उनके स्वागत में मंत्रोच्चार हुआ, श्रद्धालुओं को तिलक लगाया गया और उन पर फूलों की बारिश की गई। हाथ जोड़े खड़े भक्तों को फूल माला भी पहनाई गई। हम फर्स्ट बार जा रहे हैं, एक्साइटमेंट थोड़ा सा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ की, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर अमरनाथ यात्रा, और पहली बार है तो ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मौसम तो हमारे लिए अमरनाथ प्रभु ने पूरी कृपा कर रखी है तो इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। जल्दी निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बस भोले बाबा अपने तक बुला ले, हमें यही इच्छा है। चाहे वो जम्मू का बेस कैंप हो या फिर बालटाल, भक्तों का उत्साह और उमंग देखने लायक है। बेस कैंप में जबरदस्त रौनक और चहल पहल है और भजनों पर बाबा बर्फानी के भक्त झूम रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा भी शुरू हो गई है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के यात्रियों को कई तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। देखिए, इसमें 2 चीज़ का जो यात्रियों से आह्वान है, यात्री नहीं इस दौरान आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे भी है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा। एक के वो पहले जो मेन कॉन्वॉय चलता है वो अपना पूरा प्रयास करें कि मेन कॉन्वॉय जो कि जम्मू से जिसका उद्गम रहता है वहाँ से चलें और उसके साथ संलग्न होके आएँ ताकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में वो यहाँ सुरक्षामय तरीके से अपने फाइनल गंतव्य तक पहुँच सके। दूसरा एक और चीज़ है जो कि पहले के वर्षों के हिसाब से ही है, जो कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक एडवाइजरीज इशू की हैं। ये ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड। तो इस दौरान जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है कट ऑफ टाइमिंग्स का अनुपालन करती हैं, जिसके दौरान ही जो लोग हैं वो उस समय अवधि में वो ट्रैवल करें ताकि उनको सेफ पैसेज देते हुए हम उनको फाइनल अपने गंतव्य तक। ये यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक यानी 38 दिनों तक चलने वाली है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यानी अब अगले 1.5 महीने तक यहाँ ऐसी ही रौनक देखने को मिलेगी। श्रीनगर से मीर फरीद और बालटाल बेस कैंप से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम सेना और अर्धसैनिक बल की अलग अलग टुकड़ियां मुस्तैद हैं। किसी का काम इलाके में पेट्रोलिंग करना है तो किसी का काम यात्रियों के जत्थे को सुरक्षित आगे बढ़ाना है। अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात सभी टुकड़ियां मिलकर काम कर रही हैं। यहां महिला कमांडोज भी मोर्चे पर तैनात हैं। पहलगाम से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के
बड़े स्तर पर चौकन्नी है। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं यहाँ पूरी तरीके से हथियारों के साथ लैस हैं। और इन तमाम जगहों पर जो ऊंची ऊंची आप सामने की तरफ पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के कमांडोज मौजूद हैं। किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो, इसके लिए बड़े कदम इस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए कि ये कमांडोज जो हैं वो यहाँ 24/7 मौजूद रहेंगे। जब भी अमरनाथ यात्री यहाँ 3 तारीख को जो पहला जत्था पहुंचेगा, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात रहेंगे। 360 डिग्री यहाँ पर चारों तरफ से नजर रखी जा रही, क्योंकि कई ऐसी लोकेशन हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किस तरीके की तैयारी है, इन तमाम चीजों के लिए बातचीत करने के लिए वो महिला कमांडर हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरीके से इस टीम को लीड कर रही है। और यहाँ के जो अमरनाथ यात्री पहुंच रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। मैं देश के तमाम श्रद्धालुओं और देश की जनता को बाबा बर्फानी की नगरी पहलगाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पहलगाम जो है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती, उन्होंने जो पवित्र गुफा की यात्रा तय की थी वो इसी स्थान से होकर की थी। इसीलिए श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान इस स्थान का महत्व अत्यधिक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घाटी जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये घाटी जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही संवेदनशील भी है। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको अपनी सेहत और फिटनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा बर्फानी का जो धाम है करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों को कठिन चढ़ाई करनी होती है। लिहाजा यात्रा पर जाने से पहले हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, समय पर ब्रेक लें और आराम करें। और खूब ज़्यादा पानी पिए। उल्टी, चक्कर या सांस लेने में अगर तकलीफ हो, ऐसे लक्षण हो, तो तुरंत मेडिकल टीम से मदद भी लें। और अब बात बाढ़, बारिश और रेस्क्यू की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से आफत आ गई है, लेकिन राहत की खबर ये है कि इस मुश्किल वक्त में भी लोगों की मदद के लिए पुलिस टीम और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच रहे हैं। तो कई स्थानीय लोग भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हिमाचल के ऊना में जब मछली पकड़ने गए 5 पर्यटक नदी के तेज बहाव में फंसे, तो पहले तो चट्टानों के सहारे पर्यटकों ने खुद को बहने से बचाया और फिर घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम ने सभी पर्यटकों को बाहर निकाला। वहीं उत्तरकाशी में बीते दिनों बादल फटने के बाद यमुनोत्री धाम गए कई श्रद्धालुओं को बीच में ही रोक दिया गया। अब वहां फंसे कुछ यात्रियों को पैदल मार्ग बनाकर सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। राहत और बचाव दल में शामिल जवान पहाड़ों के बीच रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको बता दें, बारिश की वजह से नदियां ही नहीं बल्कि बरसाती नाले भी उफान पर हैं। टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद नदी का जो पानी है वो बढ़ गया, जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में वहां एक जगह लोगों को जुगाड़ से नदी पार करनी पड़ी और यहां खुदाई करने वाली मशीन पर चढ़कर लोगों को नदी पार करनी पड़ी। तस्वीरें देखिए, जेसीबी का आगे का जो हिस्सा है जिससे खुदाई होती है उसको पुल बनाया गया, फिर उस पर चढ़कर एक एक लोग नदी पार करते हुए नजर आए। बड़े तो बड़े बच्चों को भी इसी जुगाड़ से पुल पार करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे इनकी जान बच सकी। और उत्तरकाशी में बीते दिनों बादल फटने के बाद यमुनोत्री धाम गए कई श्रद्धालुओं को बीच में ही रोक दिया गया। अब वहां फंसे हुए यात्रियों को पैदल मार्ग बनाकर सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। राहत और बचाव दल में शामिल जवान पहाड़ों के बीच रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये जवान दुर्गम पहाड़ों पर हाथ पकड़कर लोगों को नीचे लाने में जुटे हैं। हालांकि फिलहाल अभी यात्री वाहन जो यमुनोत्री की तरफ रोके गए थे उन्हें निकाला जाना संभव नहीं है, क्योंकि भूस्खलन से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए, उत्तरकाशी में आई कुदरती आपदा के बाद राहत और बचाव का जो काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। टीम के जवान देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। जवान लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। वहां से आई एक मार्मिक तस्वीर भी निकल कर आई। तस्वीर देखिए, एक जवान छोटे बच्चे को अपने हाथों में लेकर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सुरक्षित तरीके से ये जवान बच्चे को अपने हाथ में लेकर आया। इस वीडियो को देखकर सभी इन देवदूतों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कितना मार्मिक दृश्य है। तो बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह जवान न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं,
बल्कि सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वही कुछ हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। हिमाचल प्रदेश में भी बादलों की मनमानी जारी है। वहां भारी बारिश से नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 5 लोग नदी में फंस गए। बताया गया कि ये सभी लोग नदी में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे हो रही बारिश से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये सभी लोग नदी में फंस गए। अच्छी बात ये रही कि नदी के किनारे मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ गई। फिर उन्होंने पुलिस को खबर की। खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों की कोशिश के बाद सभी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। तो देखिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश के ऊना की ये तस्वीरें जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों का बड़ी ही सफलतापूर्वक जो है उनका रेस्क्यू किया और 5 लोगों की जिंदगी जो है वो पानी के बीच फंसी हुई थी। यहाँ लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे और अचानक पीछे से पानी का जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ गया, बहाव बढ़ गया और उस वजह से लोग जो है वो बीच में फंस गए। लेकिन सही समय पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वहां पहुंची और लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। पहाड़ों से लेकर मैदानों में झमाझम मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज बरसात है तो कहीं रिमझिम फुहारों से गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। दिल्ली और आसपास के शहर इन्हीं में से एक हैं जहां दिन भर आसमान में बादलों का डेरा जमा हुआ है। भले ही दिल्ली में अभी बारिश थोड़ी कम हुई है, ऐसे में मौसम विभाग ने राजधानी समेत बाकी राज्यों में बारिश का क्या अलर्ट दिया है, इसे समझना भी जरूरी है। कुछ रोज से दिल्ली और आसपास मॉनसून की रिमझिम फुहार पड़ रही हैं। भले ही अब तेज बारिश तो नहीं, मगर गर्मी और उमस से राहत दिलाती ये फुहारें दिल को केवल सुकून ही नहीं बल्कि अच्छी बारिश की उम्मीद जगा रही हैं। बीते रविवार दोपहर से दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने भारी बारिश के साथ आगाज किया, जिससे राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र आसमानी फुहारों से तरबतर हो गए। फिलहाल मौसम कई शहरों में सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 7 दिन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली के साथ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। देखिए, जो दिल्ली का जहाँ तक सवाल है तो हमारा अनुमान भी अभी यही है कि अगले 5 से 7 दिनों के दौरान जनरली क्लाउडी स्काई कंडीशंस आ सकती है, साथ साथ वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और उसके एसोसिएटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। तो अगले 5-7 दिनों के दौरान लाइट रेनफॉल का ही अनुमान है दिल्ली एनसीआर। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लगभग पूरा देश ही इस वक्त मॉनसूनी बादलों के प्रभाव में है, जिसके पीछे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पर बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक खास वजह है। गुजरात राज्य के ऊपर बनी इसी तरह की मौसमी प्रणाली ने मॉनसून को राजस्थान और एनसीआर समेत उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी आगे बढ़ने में मदद की। उत्तर पश्चिम राज्यों में तो बारिश का रेड अलर्ट जारी है। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का काफ़ी हिस्सा है वहाँ पर रेड अलर्ट आज इशू किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है और इसके साथ साथ जो हमारा पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर भी रेड अलर्ट इशू किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी रेड अलर्ट दिया है। दरअसल यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आशंका है, जिसको देखते हुए एहतियात बरतना ही सबसे बड़ी समझदारी रहेगी। इसके सापेक्ष हम बात करें तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मुख्य रूप से जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, जहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी 24 घंटे में हो सकती है। तो ये जो हमारा अलर्ट है इसमें अगले 2 दिनों के लिए है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए, उत्तर प्रदेश में 1 दिन के लिए, इस तरह से। लेकिन अगले 1 से 2 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में रेड अलर्ट इशू किया गया है। फिलहाल तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अब पूरे देश को कवर कर चुका है और मॉनसून की फुहारों का मजा ही तब है जब बरखा बहार अपने शबाब पर हो। कुछ यही पूर्वानुमान मौसम विभाग ने आने वाले पूरे सप्ताह के लिए जताया है।
देश के कई हिस्सों में बारिश जोरदार पड़ने की संभावना है, क्योंकि मॉनसून की पकड़ मजबूती के रास्ते पर है। और आप देख सकते हैं कि आपको हर जगह जो है ऑरेंज और येलो रेड अलर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों जिस तरीके से भारी वर्षा वहाँ पे हो रही थी और रेड अलर्ट जारी था, वहाँ पर अभी स्थिति जो है वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है, उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। एक हफ्ते तक जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष भिदुड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। सामान्य तापमान और ठंडी बयारों के बीच रहने वाले जर्मनी के लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। यहां पर फिलहाल पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार है, जिससे बचने के लिए लोग हर तरीके का जतन में जुटे हुए हैं। सामान्य तापमान और ठंडी बयारों के बीच रहने वाले जर्मनी के लोग इन दिनों भीषण गर्मी झेल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार है, जिससे बचने के लिए लोग हर तरीके का जतन करने में जुटे हैं। जर्मनी में जुलाई महीने का स्वागत गर्म हवा के थपेड़ों के बीच हुआ। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग पार्क्स और स्विमिंग पूल का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों गर्मी की दोपहर लोग पार्कों में पेड़ की छांव के नीचे बिता रहे हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। इतना ही नहीं, छुट्टियों के चलते बच्चे भी स्विमिंग पूल में खूब डुबकियां लगा रहे हैं। इन तरीकों से उन्हें गर्मी को मात देने के साथ ही मस्ती का चांस भी मिल रहा है। भीषण गर्मी में घर से बाहर निकल रहे लोगों को ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खूब भा रही है। बर्फ के ये आइटम्स जहां उनके स्वाद को लुभा रहे हैं, तो वहीं गर्मी में तरावट का भी एहसास दिला रहे हैं। हर मौसम की अपनी परेशानियां हैं, तो अपना एक अलग मजा भी है। कुछ ऐसा ही जर्मनी में भी हो रहा है, जहां एक और लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं लोग पेड़ की छांव, खुली हवा, पानी में तैराकी और आइसक्रीम का भी फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी अनोखी चैंपियनशिप आपको दिखाते हैं जो डायनासोर को ही तरीके से समर्पित रही। जब आप ये प्रतियोगिता देखेंगे तो जरूर ये कहेंगे कि क्या ऐसे भी इंटरेस्टिंग तरीके से रेस की जा सकती है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे प्रतिभागी डायनासोर का एक ही रूप लिए हुए हैं। और देखिए फिर इन लोगों ने किस अनूठे अंदाज में यहाँ 2 खेल इवेंट में अपनी अलग अलग भागीदारी दी। T-Rexes away, and they all came away to a beautiful looking skyward. Danny, with City Smoothie, here they come. डायनासोर का रूप धरकर हो रही ये दौड़ वाकई में लाजवाब है, अनूठी है, जो वॉशिंगटन में टी-रेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान बड़े ही शानदार अंदाज में आयोजित की गई। वॉशिंगटन के ऑबन में इमेराल्ड डाउन्स जहां हॉर्स रेसिंग के लिए मशहूर है, वहीं बीते रविवार को यही जगह टी-रेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का गवाह बनी। यहाँ टायरेनोसोरस रेक्स का रूप लेकर महिलाओं ने जो दौड़ लगाई, वो वाकई में इनके लिए काफी मुश्किल जरूर रहा। बावजूद इसके किस फुर्ती और एनर्जी के साथ इन प्रतिभागियों ने दौड़ को आखिरी छोर तक अंजाम दिया। अब जरा आसमान में तैरते इन प्रतिभागियों पर एक नजर डालिए। यहाँ भी इन लोगों ने डायनासोर के गेटअप में ही स्काई डाइविंग प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दी। लगभग 5000 फीट ऊंचाई से पैराशूट के जरिए इन प्रतिभागियों ने रेस ट्रैक पर लगी फिनिश लाइन को क्रॉस किया। बता दें कि इस अनोखी और रोचक टी-रेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 300 से ऊपर की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिनमें बच्चे, महिला और पुरुष सभी टायरेनोसोरस रेक्स की ड्रेस पहने ही नजर आए। फिलहाल तो धरती से विलुप्त हो चुके डायनासोर की प्रजाति को समर्पित इस अनोखी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जोश, जुनून और एनर्जी का गजब तालमेल नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अमेठी की तहसील से एक स्टेनोग्राफर को रिटायरमेंट पर ऐसी विदाई दी गई कि वो चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल तहसील में 30 सालों से तैनात स्टेनोग्राफर को रिटायर होने पर एसडीएम साहब खुद घर तक छोड़ने गए और रिटायरमेंट पर मिले इस सम्मान से स्टेनोग्राफर दयाशंकर शुक्ला बहुत भावुक नजर आए। देखिए। कहते हैं जब तक पद है तब तक सम्मान, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये बात भी सच है कि ईमानदारी और मेहनत बिना पद भी आपके मान में 4 चांद लगाएगी। कुछ ऐसा ही अमेठी में देखने को मिला, जहां जिला कार्यालय से रिटायर हुए स्टेनो को ऐसा सम्मान मिला जिसकी ख्वाहिश हर कर्मचारी की होती है। यूपी के अमेठी तहसील में 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए दयाशंकर शुक्ला को शानदार विदाई मिली। सहकर्मियों ने फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। उनके कामों की लोगों ने प्रशंसा की तो जीवन के नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं भी दी। पर दयाशंकर तब भावुक हो गए जब उनके अधिकारी ने उन्हें खुद की गाड़ी से घर तक छोड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान उप जिलाधिकारी आशीष सिंह ने खुद ही गाड़ी भी ड्राइव की। दयाशंकर शुक्ला इस सम्मान से बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ईश्वर सबके लिए करे, सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं। मैंने सुना था, किताबों में पढ़ा था कि किसी जनपद के जिलाधिकारी अपने ड्राइवर को उसके सेवानिवृत्ति पर स्वयं गाड़ी पर बैठाकर वाहन ड्राइव करते हुए उसे घर तक छोड़े थे। आज उसकी पुनरावृत्ति मेरे साथ हुई। हम एसडीएम को, राजस्व परिवार को बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये उनकी उदारता का और उनके एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का जो उन्होंने रोल अदा किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। उप जिलाधिकारी की ये पहल पूरे तहसील में चर्चा बनी हुई है। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। देखिए, आज हमारे स्टेनो श्री दयाशंकर शुक्ला जी का रिटायरमेंट था, उनकी विदाई समारोह हुआ था। विदाई समारोह के बाद भाई इतने साल 35 साल उन्होंने हम लोगों की सेवा की, सबकी सेवा की, तो हम बस गाड़ी पे बैठा के उनको अंतिम समय विदाई के बाद उनके घर तक छोड़े गाड़ी से। दयाशंकर शुक्ला को मिले सम्मान की ये तस्वीर हर उस कर्मचारी का उत्साह बढ़ाने वाली है जो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम कर रहा है। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।